आज जो वीडियो है ये है आपका सिर्फ 10th के लिए, है ना। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एपी, ठीक है। ये दो टाइप के सवाल मैं आपको अभी इस दो टॉपिक के सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या है कि ये जो वीडियो बना रहा हूं ये है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका एग्जाम आ रहा है, बोर्ड्स, है ना, और उनको बेसिक्स पता होगा तो सवाल कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम तो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आपको अलग से बनाऊंगा, जिसमें कि बेसिक्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पहला सवाल है कि अगर आपको मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, -1, कुछ भी हो, एक रैंडम हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया और सवाल ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B एंड C, ठीक है। हमने मान लिया लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 किसका A का, x2, y2 B का, x3, y3 C का, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये होगा आपका D, E और F, ठीक है। तो जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, जो F है वो AB का मिड पॉइंट है, जो E है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या हो सकता है, हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना इंटरनल डिवीजन के लिए, जो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा BC को, कौन, D, ठीक है। तो आप जब इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे x1, y1, x2, y2, let the point P as coordinate x, y, this is m, this is n, तो x का क्या था, m x2 plus n x1 divided by m plus n। सिमिलरली y क्या था, m y2 plus n y1 divided by m plus n। शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, अगर आप इधर का रेशियो ले रहे हो तो कोऑर्डिनेट इधर का लोगे, अगर आप रेशियो इधर का ले रहे हो तो कोऑर्डिनेट इधर का लोगे, और x को x के साथ रिलेट करोगे तभी आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि x ऊपर में एक ले लिए y का और एक ले लिए x का, गलत हो जाएगा, ठीक है। यही है ना तरीका। अब इसी में एक नोट करके आपने जाना होगा कि the ratio is 1:1, that is what, P is the midpoint, now m is 1, n is 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू x का, x1 plus x2/2, y का बन जाएगा y1 plus y2/2, ये क्या ना सीन। तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। देखो तो अब सवाल में आपका x और y दे दिया है, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूं किसका, इसके लिए, D के लिए, ठीक है। तो D का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो यहां लिख दूं -1, -1 इज इक्वल्स टू x1 plus x2, क्या है यहां पे x2 और यहां क्या है x3। ओ भाई नाम से मत घबराइए कि यहां पे x1 x2 फॉर्मूले में है तो यहां पे x2 और x3 कैसे आ गया, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट होगा x का हम उसी को यूज करेंगे। अब नाम यहां पप्पू कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि x कोऑर्डिनेट क्या है दोनों का, ठीक है। ओके, तो -1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, x2 plus x3/2, ये 2 यहां चला गया तो -2 इज इक्वल टू x2 plus x3, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब उसी तरीके y के लिए भी ले लिया हमने, तो y का क्या है -2, तो -2 इज इक्वल टू y2 plus y3/2। अब ये 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया, -4 इक्वल टू y2 plus y3, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया।
ठीक है, ये सीन किसका था, डी का, ठीक है। अब बात करते हैं ई के लिए, तो ई में क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2, क्योंकि ये भी क्या है 1:1 ही है ना, ओके। और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, 6 इक्वल टू x1 प्लस x3, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3। अब y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 4 इक्वल टू y1 प्लस y3, दिस इज इक्वेशन 4। अब बात करते हैं f के लिए, तो f में क्या है x कोऑर्डिनेट 1 और ये क्या है आपका x1 x2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x2, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो गया ना 1 से, ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका 5। अब क्या है यहां पे 2 है ना, y कोऑर्डिनेट में क्या है 2, तो 2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो 4 इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हुआ आपका इक्वेशन 6। अब देख लें 6 अननोन और 6 इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान है ना, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं इन 6 के साथ अलग अलग खेलूं तो भाई लग जाने आधे घंटे कम से कम, ठीक है। तो अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1, 3 और 5 को ऐड कर लिया, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। अब देखो तो 1, 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो x1 भी आपको 2 बार मिलेगा, y1 भी आपको 2 बार मिलेगा, सॉरी x1 भी आपको 2 बार मिलेगा, x2 भी आपको 2 बार मिलेगा और x3 भी आपको 2 बार मिलेगा। देखिए अगर मैं सबको लिखता हूं तो पहला इक्वेशन क्या है बाबू x2 प्लस x3, उसके बाद क्या है x1 प्लस x3, उसके बाद क्या है x1 प्लस x2, ये सबका LHS हो गया, RHS ऐड करते हैं, -2 प्लस 6 तो +4 हुआ और +2 6 आ गया, ठीक है, ओके। तो 2 टाइम्स x1 x2 x3 इक्वल टू 6, तो x1 प्लस x2 प्लस कट गया नहीं 3। अब देखो अब मजे की बात है x2 प्लस x3 क्या है आपका -2, तो इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे -2 और ये -2 तरफ जाए क्या हो जाएगा +2, तो भैया x1 क्या आ गया आपका 5, है ना आसान। अब देखिए x1 प्लस x3 क्या है आपका 6, x1 प्लस x3 है आपका 6, ठीक है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो इसने x2 क्या दे दिया -3, ठीक। अब x1 प्लस x2 क्या है आपका 2, ये दोनों क्या है 2, तो उस तरफ जाए क्या हो जाएगा -2, तो x3 क्या मिल गया +1, था ना आसान। इसी तरीके नाउ एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, ठीक है, यहां भी y 2 बार मिलेगा, 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3, तो यह है आपका -4,
ये आपका +4, 0 हो गया, ये आपका 4 इज इक्वल टू 4 है ना। 2 4 है ना, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन 6, तो इसका है -4, इसका है +4, कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा 4। तो y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू 2 है ना। तो जैसे यहां किए थे उसी तरीके से यहां भी कर लेंगे। y2 + y3 क्या है, -4, दूसरा क्या हो जाएगा +4, तो आपका y1 क्या आ गया 6, y1 + y3 क्या है 4, उस तरफ जाके -4, तो आपका y2 क्या आ गया -2, y1 + y2 क्या है आपका 4, उस तरफ गया क्या हो जाएगा -4, तो आपका y3 भी क्या आ गया -2, ठीक है। तो फाइनली कोऑर्डिनेट ऑफ A x1, y1 क्या है भाई, x1 5 और y1 क्या है 6, 5, 6। B का कोऑर्डिनेट क्या था x2, y2, x2 कितना है -3, y2 कितना है -2। C का कोऑर्डिनेट क्या था x3, y3, तो x3 क्या है +1 और y3 क्या है -2। कितना आसान था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये मिटाओ। देखिए ये एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, जिसका 2 अपोजिट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसका और इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक, मान लिया x1, y1, x2, y2, ठीक है। जबकि ये डायगोनल होगा, ठीक है, तो क्या करिएगा, जब ये डायगोनल है तो स्क्वायर है ना इसमें, जब स्क्वायर है तो आपको ये दोनों ढूंढना है, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए आप सबसे पहले इस चीज को समझो कि ये एक क्या है अपना 90 डिग्री है ना, तो हम यहां से पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर पाइथागोरस हम यूज करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि ये तो वैल्यू हमको पता है ना लेंथ, हम AC तो ढूंढ सकते हैं ना रूट अंडर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 2 - 2 0, AC कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 है ना। अब यहां से हम लगा सकते हैं इसको क्या, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 - x1 होल स्क्वायर
2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये हुआ। ठीक है, दूसरा, जबकि ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, अभी इसको मैं यही रोकता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इक्वल टू DC, तो AD क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जबकि मैं इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 माइनस x1 का स्क्वायर 2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप बीच का उड़ा रहा हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट गया। आफ्टर दैट अब मैं इसको खोल दे रहा हूं, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1, 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस 4 यहां है, प्लस 4 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 4y भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचाएगा, 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 6 9 माइनस 6x1। इसको इधर ले लिया, इसको उधर ले लिया, तो माइनस 6 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x1 इज इक्वल टू 8। तो x1 इक्वल टू 2। यहां पर आकर 2 डालिए, यहां पर भी आकर 2 डालिए। ठीक है, जब 2 डाल के इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा और y के 2 वैल्यू आएंगे, y1 के। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप चेक करना क्या आएगा, डेफिनेटली y1 के 2 वैल्यू आएगा। तो एक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 कॉमा ये वाली जो वैल्यू आएगा, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 कॉमा जो ये दूसरी वाली वैल्यू आएगा, और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होगा आपका, है ना, कि if -4, 0 and 4, 0 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हुआ है, मतलब कि तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप वहां पे आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, है ना।
और इसमें तो आपके बहुत सारे बाकी छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। इसमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ध्यान रखने की चीज है ना, उसका फॉर्मूला इस तरीके से आप उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है ना, दिया हुआ है 3, -4, उसके बाद दिया है आपका -1, -3 और लास्ट है आपका -6, -2 और बोला है कि जो चौथा है वो आप पता करो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, देखो -3, -4, -1, -3, -6, -2 एंड x, ठीक। ये जो पॉइंट है वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम दे दिया d, तो जरा देखो तो d का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस, राइट, ध्यान से समझो। o, ठीक है, ध्यान से समझो, AC का मिड पॉइंट O है, तो अकॉर्डिंग टू AC मैं निकालने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो क्या लिखूंगा 3 - 6/2, कितना आ गया -3/2, ये x कोऑर्डिनेट है। अरे भाई x1 + x2/2 मिड पॉइंट थ्योरम है ना, और y क्या मिल गया -4 + 2, कितना -2/2, -1, क्या आ गया कोऑर्डिनेट होगा -3/2, -1। अब जबकि डायगोनल एक दूसरे को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O पता किया हुआ थ्रू AC विल बी सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ O जब हम BD से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं BD से फाइंड करने जाऊं तो क्या हो जाएगा भाई -1 + x/2, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भी तो x कोऑर्डिनेट ही है ना, और जब मैं बोल रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेट ये होगा वही कोऑर्डिनेट इसे भी होना चाहिए। तो -1 + x/2 मस्ट बी इक्वल टू -3/2, 2 से 2 गया, तो x = -3 + 1, x = -2। ठीक है, अब y वाला क्या हो जाएगा -3 + y/2, और ये किसके बराबर होना चाहिए -1 के बराबर, तो -3 + y = -2, ये 2 गया ना, मल्टीप्लाई हो गया, और -3 ना क्या हो जाएगा +3, तो y क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट आपका -2, आसान था। अभी देखो इसमें जो आपके कोलिनियर होने पे है ना, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट दिस रिलेशन दैट रिलेशन, उस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, किस तरीके से आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी याद कर सकते हो। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3।
सबसे पहली चीज कि ये होता है मॉड में। मॉड इसलिए क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, जब हम ढूंढने जा रहे हैं तो हमारा एक आंसर आता है एरिया का, लेकिन जब सवाल में ये दिया रहता है कि एरिया गिवन है और आपको एक कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो उस जगह पे आप प्लस लेके एक बार सॉल्व करिएगा और फिर माइनस लेके एक बार और सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, तीसरा नहीं दिया हुआ होगा और वो आपको एरिया गिवन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, तो एक ही इक्वेशन बनना है और एक इक्वेशन टू अननोन संभव नहीं है सॉल्व करना, है ना। तो एक बार अच्छा मान लो कि 10 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो एक बार प्लस 10 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 10 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टू इक्वेशन टू अननोन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो पहले मैं आपको सिखा दूं कि किस तरीके से इसे याद रखना है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं x1 से, देन पुट ब्रैकेट, जब x का 1 हो चुका है तो शुरू करो y के 2 से, 2 के बाद क्या आता 3। अब आपने यहां 1 यूज कर लिया तो अब x का कौन आएगा 2, जहां पे खत्म किए हो वहीं से शुरू कर दो, इट्स अ साइकिल। 3 के बाद वापस 1, अब ये 2 खत्म हुआ था 3, यहां किस पे खत्म हुआ था 1 पे, 1 के बाद क्या आता है, बस इतना ही है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1, ऐसे चलना है। एक हमेशा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के भीतर वाला। अगर बाहर में 1 है तो भीतर में 2 3, अगर बाहर में 2 है तो 3 1, अगर बाहर में 3 है तो 1 2। इस पे आपको सवाल दिया रहेगा कि 3 given points are collinear, then prove that x by a plus y by b equal to 1, है ना, या फिर show that, या फिर ऐसे कुछ रिलेशंस होंगे pn equal to q wave। आपको इन सब चीजों को सॉल्व करके और सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो मैं प्रूविंग वाले आपको दो सवाल अभी करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए कितना टाइम चुका है इसमें, 28 मिनट, इसका लंबा बनेगा। ओके, क्वेश्चन है इफ P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y is any point on the line joining the points a 0 and b 0, b, then show that x by a plus y by b is equal to 1। देखो बाबू बोला क्या है कि P कोई पॉइंट है जो AB पे लाई कर रहा है, तो AB ये हुआ और ये हुआ P। आपको इस सवाल में छुपा क्या लिया, छुपाया ये कि इसने ये नहीं बोला कि A, B, P आर कोलिनियर, बट बोल क्या रहा कि P इज लाइंग ऑन AB। तो लाइंग ऑन AB कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके साथ ही AB होगा, तो डेफिनेटली क्या हो गया A, P एंड B आर कोलिनियर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0, ठीक है। तो आइए A का कोऑर्डिनेट है a, 0, P का कोऑर्डिनेट है x, y एंड B का कोऑर्डिनेट है 0, b, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन all 3 points are collinear, hence area of triangle must be 0। तो जो ये 1/2 होता है वो 0 के साथ जाके क्या हो जाना है 0 हो जाना है, तो फालतू इसको लिखना हटाओ। चलो मैंने इसका नाम दिया x1, इसका नाम दिया y1, इसका नाम दिया x2, इसका नाम दिया y2, इसका नाम दिया x3, इसका नाम दिया y3। एग्जाम में बाबू कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये x1 y1 इंडिकेट करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगने हैं,
ठीक है। और अगर ये छोड़ के आपको लगता है कि आप टाइम बचा ले रहे हो तो ये गलत भी हो जाएगा और आपका पूरा टाइम भी जाएगा, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है x1 y1 x2 y2 इंडिकेट कर लोगे तो आपको लोग समझेंगे कि आप मूर्ख हो, है ना। इसलिए प्लीज एग्जाम टाइम पे इन सब चीजों को ख्याल रखिएगा। आइए, तो x1 की जगह पे क्या है a, y2 क्या हो गया, y3 क्या हो गया प्लस x2 की जगह पे क्या है 0, सॉरी x2 की जगह पे x1 x है, हाँ x, ठीक है। तो 2 ले लिए ना, तो y3 क्या है b, y1 क्या है 0 प्लस x3 क्या हो गया 0, तो 0 into anything कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। ओके, तो ay minus ab plus xb is equal to 0। इस ab को उधर ले लो, xb plus ay equal to ab, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ab, या फिर ab को हम नीचे लेके चले जाएंगे। ओ भाई, अगर ये प्लस में से माइनस में आता है तो यहाँ इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आता है तो यहाँ 1 बचता है। a plus b equal to 2, यहां से दो चीजें मैं लिख सकता हूं, क्या क्या, a plus b minus 2 equal to 0 और a plus b by 2 equal to 1। ये दोनों चीजें पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं ये करना चाहूं तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। ओ भाई इतना झंझट मत कर, चुपचाप क्या करना है, सबको a b से डिवाइड कर दे, ठीक है। ये पूरा कट गया, a से a गया, b से b गया, क्या बचा x by a plus y by b equal to 1। यही करना था ना प्रूफ, ठीक है। एक इसी तरीके का और है, PQ, MN PQ, MN और एक और कोऑर्डिनेट है आपका P minus M and Q minus N। P minus M and Q minus N are collinear, so that Pn equal to Qm, Pn equal to Qm, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो फिर से वही 1/2 जाके 0 से 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो। तो p into m माइनस, और स्मार्ट पीपल यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस आता है, ठीक है ना, फिर आपके लग जाने हैं। तो बेटर क्या है, या तो आप इतना दिमाग खोल के रखिए कि अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं तो अगर मैं यहां लिखूं तो मैं सीधा लिखूंगा n minus q plus n, क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव साइन q जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो n नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में। और अगर आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो लाइक शुद्ध बच्चा, तो जैसा है आप वैसा यूज करिए, ठीक है। तो दोनों आपके लिए अवेलेबल है। चलिए क्या करूं, चलो अगला स्टेप करूंगा इसमें, ठीक है। तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 हो गया, प्लस अब x2 क्या है m, तो y3 क्या है आपका q माइनस n और y1 क्या हो गया आपका q, प्लस x3 क्या है आपका p माइनस n ब्रैकेट। अब जब x3 ले लिया तो y1 ना q माइनस n इज इक्वल टू 0। फालतू का स्टेप बढ़ गया, p n माइनस q प्लस n,
यहां q से q गया, तो दिस विल बी माइनस mn। अब इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस pq pn mq प्लस mn इज इक्वल टू 0। तो प्लस mn माइनस mn खत्म, n इंटू n 2n हो गया ना, ठीक है। तो आ गया ये 2np माइनस pq प्लस pq माइनस pn माइनस mq इज इक्वल टू 0। तो प्लस pq माइनस pq खत्म। देख भाई 2np माइनस np, यहां प्लस में है यहां माइनस में है, तो क्या बचेगा, प्लस में np, और ये माइनस में mq है ना, उस तरफ चला गया, क्या हो गया mq। यही करना था ना प्रूफ, सारे आसान है ये, बस ध्यान से सॉल्व करना सीखो, ठीक है। मिटाओ ना इसको। अब बात करता हूं एपी का। ये मस्त लिखता ना, अरे ये मस्त लिखता हूं। देखो इसमें मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं उसमें आपको nth टर्म और वो फाइंड द 10th टर्म इफ कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन, मुझे वो सब नहीं आता, ठीक है। वो सब बच्चों की चीजें जो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जहां पे आपको दिक्कत हो रही है मैं उस चीज का जिक्र कर रहा हूं, और जो आपको हमेशा पूछा जाता है ना। फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू योर nth टर्म, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि Sn और Sn माइनस 1 में जो एक चीज है कि Sn माइनस 1 में बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये लिख देते हैं कि जो Sn दिया है ना उसी वैल्यू के आगे माइनस 1 लगा दिए, तो भाई आप प्रचंड मतलब हो, ठीक है। वहां पे सिर्फ माइनस 1 नहीं लगता, जहां n है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, n माइनस 1 से, ठीक है। ऐसा नहीं कि Sn की वैल्यू में आपने माइनस 1 डाल दिया और हो गया Sn माइनस 1। चलो नेक्स्ट सवाल करवाता हूं आपका। दिया हुआ है कि फर्स्ट n टर्म का आपका सम दिया हुआ है 3n² 2 3n² 2 प्लस 5n/2 या 5n/2, ये आपका Sn की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। है ना, तो ऐसा मत करना कि इसी में -1 लगा के और क्या लिख देना Sn -1। Sn ऐसा होता है तब हम इस वैल्यू में -1 लगा देते हैं, बट n-1 इज द टोटल सबस्क्रिप्ट ना, ये नीचे है, मतलब जहां n है वहां अब रिप्लेस किससे हो जाएगा, n-1 से, ठीक है। तो n-1 कर दिया। इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे यूज करना। तो Sn-1 3 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n-1/2, तो 3/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 5n/2 5/2, तो 3n²/2 माइनस मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा -3n प्लस 3 प्लस 5n/2 minus 5/2, this will be your Sn-1। so as we know क्या कि Sn minus Sn-1 is equal to An, तो Sn क्या है आपका 3n²/2 plus 5n/2, then minus sign 3n²/2 plus 5n/2 minus 3n plus 3 minus 5/2 is equal to An, ठीक है। अब अगले स्टेप में जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ठीक है, तो जो प्लस था क्या बन गया
माइनस, जो माइनस था क्या बन गया प्लस। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो किया हुआ कैलकुलेशन सही है तो आपके एसएन का जो वैल्यू है ना गिवन, ये डेफिनेटली कैंसल आउट होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा इसको। ओके, ये दोनों खत्म हो, क्या क्या बच गया आपके पास 3n माइनस 3 प्लस 5/2 इक्वल टू n। ठीक है, अब सवाल में आपसे पूछा है कि आपको बताना है किसकी वैल्यू 25 का। ठीक है, मतलब a 25 आपको ढूंढना है, तो जहां n है वहां क्या डाल दिया 25, तो 3 into 25 minus 3 plus 5/2, तो 75 minus 3 plus 5/2, 72 plus 5/2, तो एलसीएम क्या हो गया 2, कितना हो जाएगा ये 4 और 4 प्लस 5, गलत हुआ है क्या? देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ था, ये 3/2 आएगा, ओके, तो 75 क्या बच गया प्लस 2/2 ना। अरे बाबा इसको अलग से सॉल्व कर लोगे तो -3 प्लस 5 प्लस 2/2, आंसर इज 76। ठीक है, क्या ढूंढ रहा नोटबुक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गया था, सो करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो इसी में एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं n को 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 5/2 है ना, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे खुद के मास का सम, मतलब मैं खुद, तो n इक्वल टू 1 डालने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ 1 डालने का मतलब फर्स्ट टर्म ना, तो दिस विल बी फर्स्ट टर्म। ओके, अब अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो ये क्या बन गया 3 2 स्क्वायर बाई 2 5 2/2, ठीक है ना। तो क्या आ गया 4 into 3 12 by 2 6 प्लस 5 क्या है 11। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि
जो ये 11 है, ये 11 सम है किसका? क्या कर रहा तू? अरे एक शो नहीं, 11 जो 11 है ये आपका सम है किसका किसका? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 आया था ना अभी, है ना? तो अगर मैं 11 माइनस 4 करूं तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो a2 कितना आ गया भाई? 7, ठीक है। अब a1 और a2 मिल गया तो हम कॉमन डिफरेंस ढूंढ सकते हैं ना। 7 माइनस 4 क्या? 3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और n दिया ही है कितना? 25। तो निकाल लीजिए a 25 की वैल्यू क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a कितना है? 4, n कितना है? 25 माइनस 1, d कितना है? 3। कितना आ गया? 76, है ना? इसमें भी सेम आया। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसमें आपको एक क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, है ना? उसे मैं एक बार वापस आपको